वाले कभी जिंदा साहब है, कुछ दिन पहले आप बने थे, अब कल से अमरिंदर सिंह बन गया, परसों शाम से। क्या ये सिस्टम चल रहा है, किस वजह से चल रहा है? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सारी सिख संगत में अपील भी करना चाहांगा तो असलीयत भी दसना चाहांगा, क्योंकि असां लोगों ने हिंदी जेड़ी हिंदी जो सरकार ने 2014 में कमेटी गठित की थी हुड्डा साहब ने, हमने उसका मजाक उड़ा के रख दिया। मजाक बन गए हम लोग और जुलूस निकाल के रख दिया है हम लोगों ने हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का। और हमें तो शर्म आती है कि हम संगत में किस मुंह को लेकर जाएंगे। मीडिया वाले आते हैं, हमारे आदर से योग हैं, क्योंकि मीडिया की वजह से ही हमारी हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी है। अब हार हैं हम इनका, इन्होंने वर्ल्ड तक हमारी खबरों को भेजा और प्रेशर बना इनकी वजह से। और हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी 2014 के एक्ट को माना। ये सारी मीडिया की देन है। नहीं, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? क्या हो गया? जब आप ही प्रधान बने थे उसके बाद ऐसा क्या हो गया? ऐसा है जी, मैं तो घर बैठा था जब से दादूवाल प्रधान बने थे, तो मैं तो ना मैं बयान दे रहा था ना कुछ। 24 तारीख को हमारी कैथल मीटिंग होनी थी। अमरिंदर अरोड़ा जी ने मुझे अपने घर बुलाया 9:30 बजे, और गुरु नानक चारों भाई थे, बेदी उनके साथ था, ट्रक यूनियन का प्रेसिडेंट। पांचों ने गुरु नानक देव की फ़ोटो पे हाथ रख के मुझे कहा भी आपकी कुर्बानी है, आप ही हकदार हैं प्रधानी के, इसलिए हमने आपको घर बुला के पहले आपको प्रधानी का सरोपा भेंट कर रहे हैं, आप ही प्रधान रहोगे। और कैथल में अब 33 मेंबरों की मीटिंग होगी, और हम वादा करते हैं कि सरकार से भी लड़ाई लड़नी पड़ी, सीएम को छोड़ देंगे, पर हम प्रधानी का पद तुझे वापस नहीं करने देंगे, और चाहे मुझे सरकार से लड़ना पड़े चाहे सेंटर से लड़ना। इतना आश्वासन दे के मेरे गल में सरोपा डाल के फिर मुझे कैथल में 33 आदमियों ने सर्वसम्मति से, उस टाइम भी अमरिंदर अरोड़ा जी ने मेरे को सरोपा डाला, और सरोपा डाल के मीडिया में भी कहा कि हम 33 मेंबरों का ये फैसला हो चुका है कि जिंदा साहब को हम प्रधान मानते हैं, इनकी कुर्बानी को देखते। वहाँ पर अरदास भी की गई। और ये जो तमाशा हुआ है मेरी तो समझ से परे है। हम मजाक बन के रह गए। पता नहीं अरोड़ा साहब मुझे धोखा दे रहे थे, बेवकूफ़ बना रहे थे। मेंबरों को किस तरीके से इन्होंने बेवकूफ़ बना, सुनने में ये आया है कि इन्होंने मेंबरों को यह कह के बकाया है कि सीएम साहब जिंदा साहब पे राज़ी नहीं, क्योंकि जिंदा साहब को वो कांग्रेसी मानते हैं, मैं बीजेपी का लीडर हूँ। सीएम साहब ने कहा है यदि अरोड़ा साहब तू तो प्रधान बने तो हम बर्दाश्त करेंगे, यदि जिंदा रहा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर दादूवाल को हम प्रधान मानेंगे। तो ये उन्होंने भ्रम पैदा करके 10-15 जितने लोग इकट्ठे हुए, कोई कहता है 16-17 जितने भी हुए, इन्होंने भ्रमित करके उनको इकट्ठा किया, और उनके दिमाग में ये बात बांट दी कि यदि जिंदा प्रधान रहेगा तो सीएम उस पर राज़ी नहीं रहेंगे, वो दादूवाल को बनाएंगे, यदि मैं प्रधान बन गया तो मैं दादूवाल को गिरा सकता हूँ। ये उनकी घटिया सोच रही। और आज सीएम साहब ने, नाडा साहब ने ये क्लियर भी कर दिया। वहाँ पर दादूवाल और मेरे को उन्होंने पूरा मान सम्मान इज्जत बरोबर का दिया। उन्होंने एज ए मेंबर ही दोनों को समझा, ना दादूवाल को प्रधान माना ना मेरे को प्रधान माना। सीएम साहब ने देते रहे, मगर वहाँ पर अमरिंदर अरोड़ा भी पहुँचा हुआ था। ये सीएम साहब के जब सत श्री अकाल करने के लिए सीएम साहब चले तो ये सत श्री अकाल कहने के लिए आगे हुआ, तो सीएम साहब ने इसकी तरफ देखा भी नहीं। और उसके बाद जब गाड़ी में बैठने लगे सीएम साहब, तो कम से कम हम 100-150 लोग थे, मीडिया वहाँ पर था। 5-7 मिनट सीएम साहब मेरे साथ चर्चा की, क्योंकि मैं सीएम साहब से ये रिक्वेस्ट कर रहा था भी इस प्रोग्राम में सरदार त्रिलोचन सिंह को बुलाया जाए, और 5 जथेदार हैं जो हिंदुस्तान के, उनको भी बुलाया जाए, श्रोमणी कमेटी के प्रधान को भी बुलाया जाए। सीएम साहब कहने लगे भी जिंदा साहब ये प्रोग्राम हमारा है, हमने कोई बखाड़ा नहीं दिखाना इसमें, हमने तो फिर प्रोग्राम इसके लिए रखेंगे और रख के फिर सभी को बुलाएंगे। ये तो केवल अखंड पाठ शुक्राने का है, इसमें हमने शक्ति प्रदर्शन थोड़ा करना है। इसलिए ये मैंने उनसे कम से कम 5-6 मिनट सीएम साहब मेरे पास खड़े होकर चर्चा करते रहे। किसको प्रधान समझे? जिंदा साहब को समझे, दादूवाल को समझे, अरोड़ा को समझे? सर मैं तो हाथ जोड़ रहा हूँ कि मैं ना प्रधान हूँ, ना प्रधान का चाहवान था, ना ही मैं प्रधान हूँ अपने आप में। दादूवाल कही जाए प्रधान, अरोड़ा अपने आप को कही जाए, मगर मैं
अपने आप को प्रधान नहीं मानता। सिख संगत को तो बहुत बड़ी ठेस लगी है, बहुत बड़ी ठेस लगी है। अकाली दल को एक कहने का मौका मिल गया, बादल को कहने का मौका मिल गया। ये बिल्कुल अकाली दल सच्चा हो गया, अकाली दल को कहने का मौका मिल गया। जिस बात से सीएम साहब मीटिंगें कर कर के हमें रोज़ समझाते थे भाई आप बखरेवा ना करो, अकाली दल को मौका मिलेगा, अकाली दल मजाक उड़ाएगा हमारी हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, आपका मजाक उड़ा दिया इन लोगों ने, पकड़ के उड़ा दिया। दादूवाल के पास 3 मेंबर, वो कह रहा मैं प्रधान, मुझे 33 आदमियों ने समर्थन दिया, मुझे कुछ दिन 10 दिन 33 मेंबर प्रधान मानते रहे, तो अब अरोड़ा साहब 18 मेंबर लेके कहता है कि मैं प्रधान। दिखाते रहे तमाशा, मैं ऐसा तमाशा नहीं दिखाऊंगा, मैं अपने आप को प्रधान मानता ही नहीं। अब क्या रहेगी, आगे की रणनीति क्या रहेगी? वो सीएम साहब ने क्लियर किया है भाई 9 तारीख तक सारे चुप हो जाओ, कोई बयानबाजी ना करो। 9 तारीख के बाद हम जो प्रोटोकॉल के हिसाब से सिस्टम बनेगा वो आपको 35 मेंबरों को 36 मेंबरों को बुला के हम सर्वसम्मति, उन्होंने बयान भी दिया है टीवी में कि हम सभी की ज़रूरत है और सभी को साथ लेकर चलना है।